असम, जहां मियां मुसलमान भी हैं और स्वदेशी मुसलमान भी हैं, और ये दोनों मुसलमान इस वक्त अपने कागजों को बटोर रहे हैं, क्योंकि असम में इनकी पहचान उसी कागज से होगी जो ये बताएगी कि कौन मियां मुसलमान है और कौन स्वदेशी मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। असम सरकार जल्द ही असमिया मुसलमानों का सर्वे कराने जा रही है। दरअसल असम सरकार के कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्वदेशी मुस्लिम आबादी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को मंजूरी दी है। बीजेपी सरकार ने 1.5 साल पहले 5 समुदायों को स्वदेशी असमिया मुसलमानों के रूप में मान्यता दी थी। असम सरकार ने जिन 5 मुस्लिम समुदायों को स्वदेशी मुसलमान माना है, वो राज्य में गोरिया, मोरिया, जोलाहा, देसी और सैयद समुदाय के तौर पर जाने जाते हैं। इनमें गौरिया, मौर्या, जोलाहा चाय बागानों के आसपास बसे हैं, जबकि देसी मुसलमान निचले असम में रहते हैं। वहीं सैयद को असमिया मुसलमान माना जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि इन 5 समुदाय का बांग्लादेश से प्रवास का कोई इतिहास नहीं है और ये इसलिए स्वदेशी मुसलमान कहलाए जाते हैं। लेकिन सरकार के सर्वेक्षण की बात सामने आने के बाद खासकर बंगाली मूल के मुसलमानों में फिर से डर का माहौल है, जिन्हें मियां मुसलमान भी कहते हैं। गुवाहाटी के करीब 62 किलोमीटर दूर धेपार गांव में मुसलमानों के करीब 500 परिवार बसे हैं, जिनमें ज्यादातर बंगाली मूल के मुसलमान हैं। असम में बंगाली मूल के मुसलमानों को बोलचाल की भाषा में मियां कहकर संबोधित किया जाता है। असम में मियां मुसलमान का मतलब बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों से है, और जब से सर्वे की बात सामने आई है, मियां समुदाय सरकार से खासा नाराज है, क्योंकि उन्हें स्वदेशी मुसलमान में नहीं गिना जाता। फिलहाल ये मुसलमान अपनी मातृभाषा असमिया बताते हैं, फिर भी इन्हें स्वदेशी मुसलमानों में नहीं गिना जाता। मियां मुसलमानों का कहना है कि मियां मुसलमानों को परेशान करने के लिए राजनीति हो रही है। सरकार ने पहले एनआरसी बनाई, उसे भी लागू नहीं किया। अब सर्वे के नाम पर मियां समुदाय को सताने की तैयारी की जा रही है। खैर, ये तो मियां मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन सरकार की सर्वे की नीयत क्या है, ये तो सरकार ही जाने, क्योंकि सरकार की तरफ से इनके इतिहास की कहानी कुछ और ही है। क्या है असम में घुसपैठ का इतिहास, वो आपको बताते हैं। दरअसल पुराने पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि बांग्लादेश का। जब बांग्लादेश में आजादी की मांग उठी तो पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार और नरसंहार शुरू कर दिया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से भागकर लोग भारत आने लगे। बड़ी संख्या में बंगाली भाषी मुसलमान असम में घुस गए। तब की सरकार को लगा कि युद्ध खत्म होने के बाद बंगाली भाषी मुसलमान वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे बांग्लादेशी असम और पश्चिम बंगाल में ही बस गए। फिलहाल असम की कुल आबादी 3 करोड़ 66 लाख है। इसमें 1 करोड़ 17 लाख के आसपास मुस्लिम हैं। सरकार का कहना है कि इनमें 42 लाख ही स्वदेशी हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार सर्वे कैसे कराएगी, क्योंकि स्वदेशी की पहचान के लिए सभी मुस्लिमों का सर्वे होगा। सभी के कागजात खंगाले जाएंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सर्वे का फॉर्मेट तैयार है। इसमें पीढ़ियों के रिकॉर्ड का कॉलम रहेगा, जिससे उनकी पहचान की जाएगी। लेकिन बाकी मुस्लिमों का क्या होगा, ये अभी तय नहीं है। लेकिन सर्वे में कई दिक्कतें आने की बात भी कही जा रही हैं। जैसे अभी केवल स्वदेशी मुसलमानों को चिन्हित करने के लिए घर घर जाकर सर्वे करने के कुछ तौर तरीके तैयार किए गए हैं, क्योंकि जब बात स्वदेशी मुसलमानों की आएगी तो उनके पूर्वजों के लिंक से जुड़े कागज मांगे जाएंगे। फैमिली ट्री की जांच होगी। गौरिया, मौर्या समुदाय की पहचान आसान होगी। लेकिन जो देसी समुदाय है वो मियां मुसलमानों के साथ मिश्रित है। ऐसे में बंगाली मुसलमानों के बीच से देसी मुसलमानों को चिन्हित करना बड़ी चुनौती होगी। देसी मुसलमानों के बारे में दावा किया जाता है कि ये समुदाय कोच राजवंशी आदिवासी समूह से थे, जो सालों पहले धर्म बदलकर मुसलमान हो गए। इसके अलावा देसी मुसलमानों की रिश्तेदारी शादियां मियां मुसलमानों के साथ हुई हैं। ऐसे में सरकार के लिए उनको चिन्हित करना एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल इस सर्वे पर बीजेपी का कहना है कि ये सर्वे स्वदेशी मुसलमानों की शिनाख्त करने के लिए किया जा रहा है। इसमें बंगाली मूल के मुसलमानों को डरने या घबराने की कोई बात नहीं है।
असम प्रदेश बीजेपी के नेता प्रमोद स्वामी की तरफ से कहा गया है कि इंडिजिनस मुसलमानों को कुछ सुविधाएं देने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है, लिहाजा उनकी पहचान करने के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना होगा। इसमें किसी को भी डरने की क्या जरूरत है। कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं कि बीजेपी सरकार में मियां मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ मुस्लिम समाज की महिलाओं को मिल रहा है। फिलहाल सरकार सभी मुसलमानों के हित की बात कह रही है, लेकिन फिर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि असम में अगर सभी मुसलमानों का हित हो रहा है तो फिर सर्वे कराने की नौबत आखिर क्यों आ गई। खैर, असम सरकार के इस फैसले को गुवाहाटी हाई कोर्ट में कुछ मुसलमानों के समूह ने चुनौती भी दी है। सरकार के सामने अभी ये अड़चन भी है, लेकिन साथ में अड़चन इसलिए भी क्योंकि असम के कछार जिले में रहने वाले मणिपुरी मुस्लिम और अनुसूचित जनजाति के दायरे में आने वाले मुसलमानों को 5 स्वदेशी मुसलमानों के समूह में शामिल ही नहीं किया गया है। लिहाजा असम सरकार के सामने अभी कानूनी अड़चन भी है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर असम में ये सर्वे कब तक कराया जाता है, क्योंकि असम में रह रहे करीब 70 लाख मियां मुस्लिम इसी तनाव में हैं कि आगे आने वाले समय में उनका आखिर क्या होगा। इसलिए अभी असम में इसी मुद्दे पर चर्चा और राजनीति भी खूब हो रही है, और ये मुद्दा आखिर असम और देश की राजनीति में कब तक गर्म रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तो असम में सभी मुसलमान अपने मियां और स्वदेशी मुसलमान होने का सबूत ढूंढ रहे हैं, जिन सबूतों को असम के मुसलमान जान से ज्यादा संभाल कर रख रहे हैं। फिलहाल ये सबूत दिखाने की नौबत क्या वाकई जल्द आने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।